आज का जो विषय है वो है महाराणा प्रताप। वो कभी नहीं हारा, सम्राट अकबर से अजय रहा, जिसकी अकबर भी इज्जत करता था, महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले एसपी उपाध्याय जी शुरू करें। जी जनाब। हाँ, नमस्कार सभी को। जैसा कि आज का विषय दिया गया है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के राजवंश से थे। पूरा नाम इनका महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, क्योंकि सिसोदिया राजवंश से थे। इनके पिता श्री महाराणा उदय सिंह जी महाराज थे और माता जयवंता बाई। कई भाइयों में ये सबसे मुख्य प्रमुख रहे, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपना प्रण का पूरा किया और प्रण पे चले, कभी भी किसी युद्धबंदी किसी पीछे नहीं हटे। इनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किला जो है राजस्थान में वहां हुआ। 19 जनवरी 1597 में चाबन जाकर जगह में युद्ध क्षेत्र के बाद हुई। ये बहुत वीर थे, युद्ध बहुत लड़े, मगर देखिए दुर्भाग्य कि इनकी जो मृत्यु है वो युद्ध भूमि में नहीं हुई। घायल हो गए, इनको इनके जो सरदार साथी थे उन्होंने हटा दिया और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई पेट के वजह से, आंतें खिंच जाने से। बहुत ही लंबे चौड़े व्यक्तित्व के स्वामी थे ये, बहुत लंबे व्यक्ति थे, काफी लंबे, लंबाई 2.25 मीटर के ऊपर लंबाई आई इनकी, और बहुत ही कहना चाहिए बलशाली थे। अभी आज के युग में हमारे अगर किसी बलशाली पुरुष की तुलना कभी होती है तो महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, तो निश्चित है। पारिवारिक, अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पत्नी के रूप में अजबदे पंवार इनकी पत्नी रही। इन पत्नी के अलावा इनके समेत इनकी करीब 11 रानियां थी। इनके कई महाप्रतापी बेटे हुए। इनके अलावा इनका मुख्य जीवन जो बीता बाद में तो मुगलों से संघर्ष में ही बीता। मुगलों में संघर्ष में इन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार करना कभी स्वीकार नहीं करी और अनेक वर्षों तक ये संघर्ष करते रहे, मगर उन्होंने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। खासतौर पर अकबर से कई युद्ध लड़े और अकबर ने इनको, मतलब कहना चाहिए, इनको बरगलाने के लिए इनके खिलाफ कई हिंदू राजे भी खड़े कर दिए। जैसे राजा मानसिंह, उनसे इनका युद्ध करवाया। आखिरी जो हल्दीघाटी में हुआ राजा मानसिंह के साथ। इस तरह से अपना जीवन उन्होंने करीब ये युद्ध क्षेत्र में ही मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ी और अनेक युद्ध लड़ते रहे। आखिरी युद्ध के बारे में इनके मैं कहना चाहूंगा ज्यादा समय न लेते हुए कि आखिरी युद्ध जो हल्दी घाटी में चल रहा था वो सिर्फ इन्होंने 500 भीलों की सेना करी। जो भील होते हैं जंगल में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि इनके पास अपनी सेना और सरदार खत्म हो चुके थे, इनके पास खर्चा नहीं था सेना चलाने के लिए। तो सेना ना होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ वो 400-500 भील व्यक्ति लेके वहां के जो लोकल थे जंगलों के, उनको इकट्ठा किया, उन्हीं की सेना बनाई। और आमेर के जो सरदार थे राजा मानसिंह, उनके करीब 80,000 सैनिकों के साथ इन्होंने फिर भी युद्ध किया। कहते हैं वो युद्ध खाली एक दिन चला था, वो सिर्फ युद्ध वो, लेकिन बहुत ही खूंखार और भयानक युद्ध था। उस एक ही दिन में करीब 17,000 से ऊपर सैनिक मारे गए थे। इतने बड़े हताहतों का प्रमाण सिर्फ महाभारत में मिलता है। उसके बाद एक साथ इतने लोगों से युद्ध करना कभी और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनके साथ में इनके घोड़े का नाम लेना भी बड़ा आवश्यक है। चेतक नाम का जिनका घोड़ा था, बहुत ही स्वामी भक्त घोड़ा था, वो आखिर तक इनके साथ रहा। और आखिर में अगर ये घायल हुआ तो सिर्फ इसलिए कि उस टाइम चेतक के साथ नहीं था। चेतक की मृत्यु होने पर दूसरा घोड़ा दिया गया और इनके सरदारों ने इनको वहां से सुरक्षित निकाल दिया युद्धभूमि से। कहते हैं कि ऐसे वीर पुरुष थे जिनकी मृत्यु पर बादशाह अकबर भी रोए थे, क्योंकि बेशक बादशाह अकबर इनसे लड़ाई करते रहे, पूरा जीवन से संघर्ष था में बीता दोनों का, लेकिन अकबर बादशाह भी इनको, अगर आज की भाषा में बोलो तो, फैन थे, क्योंकि ये बहुत वीर पुरुष थे। आज भी अगर किसी को वीरता की और किसी की उपमा देनी हो तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। राजस्थान में बहुत से लोग अपने पुत्र का नाम प्रताप रखना पसंद करते हैं। अंत में यही कहूंगा कि अगर वीरता और किसी के प्रण की और अपने पाबंद, मतलब वचनबद्ध व्यक्ति की मिसाल देनी हो आज के युग में, तो महाराणा प्रताप का बस नाम ही काफी है। धन्यवाद। राजेंद्र जी। महाराणा प्रताप सिसोदिया मेवाड़ वंश के राजा थे और ये सिसोदिया थे राजस्थान में। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका हाइट
7.5 फुट और वजन 110 किलोग्राम। और ये जो इनका भाला था 80 किलो का भाला था। और इन्होंने मुगलों से युद्ध करा, ये मुगलों से लड़ते रहे। अकबर से इनकी लड़ाई हुई हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी के युद्ध में 500 भीलों को लेके इन्होंने लड़ाई की थी। और एक दिन में 1700 आदमी इसमें शहीद मर गए थे उनके। और इसके बाद इन्होंने जंगलों में चले गए थे ये। और इनके वंशज भी आजकल आपने देखे होगा गाड़िया लुहार, तो वो महाराणा प्रताप के वो कहलाते हैं कि हम महाराणा प्रताप के हैं। और वो आज भी घरों में नहीं रहते हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। इनका घोड़ा था चेतक, जिसने 26 फुट गहरी खाई को कूद के इनकी जान बचाई थी। और इनका जो राजा मानसिंह झाला, उन्होंने इनकी सहायता करी थी और इनको युद्ध से बचा के ले गए थे वो। और जी इन्होंने घास की रोटी खाई, जंगल में गए। और इन्होंने पिताजी बताएंगे। और एक इनके बारे में एक कविता है राजस्थानी में। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो हमरियो चीख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। मुन लड़ियो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी आन बचावण ने, मु अथरे ही राखी रण में बेरियारो खून बहावण में। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुखरो साथी चेतकड़ो सूखी सी ऊँक जगा जावे। महाराणा प्रताप ने अपने टाइम में बहुत जी को महाराणा प्रताप जी याद आ गए। चलो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएंगे और बताएंगे और नहीं बता रहे? ना वो चले गए। अच्छा जी, राम राम जी, राम राम। बताओ जरा राणा प्रताप के बारे में बताओ। राणा प्रताप जी तो महायोद्धा थे। अब क्या बता रहा है, अभी हम काम करवाने आए हुए हैं गाड़ी का। चलो प्रमोद जी आप बोलो। हाँ जी। राणा प्रताप महाराणा प्रताप सर, उनका जो जन्म था वो 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग के पास हुआ। पिताजी जो थे उनका नाम था महाराणा, पिता उदय सिंह राणा थे और माताजी थी उनकी जयंता कंवर। उनके यहाँ पे हुआ था महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई बार युद्ध में, उनको कई बार युद्ध हुआ और कई बार उनसे जो है जीत भी हासिल की। हल्दी घाटी में जब युद्ध हुआ था तो ये बहुत मतलब कुछ एक इनका राजपूत थे और उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था और उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की थी। और जो मुगलों का जो वो था, क्या नाम है आपका, जो तो बोलना चाहिए, जो मुगल सरदार था राजा मानसिंह, उसके साथ इन्होंने मतलब उन्होंने बहुत जो है युद्ध हुआ था और इनको अच्छी मतलब जीत हुई, कई जगह हासिल की। और इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया और मतलब उसमें काफी इनको मतलब इन्होंने कष्ट भी झेले बहुत जो है। तो जो इनका जो घोड़ा था चेतक, उसको बताते हैं जैसे कि वो कक्षा 5 की क्लास में था कि जब चेतक पे जब ये दौड़ते थे तो मतलब हवा से भी वेग से जो है तेज दौड़ता था। तो इतना ही है, ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। धन्यवाद। तो आज की जो चर्चा है वो महाराणा प्रताप पे रही। इनका जन्म था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में। पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, माता का नाम रानी जीवंत कंवर। बचपन में ही तलवारबाजी सीख ली थी।
महाराणा प्रताप के 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाराजा प्रताप 25 पुत्र, जो उनके पिताजी थे उनके 25 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़े थे। वो मेवाड़ के 54वें शासक हुए। सिसोदिया राजपूत वंशावली कहलाती है सिसोदिया राजपूत की। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ उस वक्त का बिजनेस हब हुआ करता था। अकबर ने कई बार समझौता करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे, संधि के लिए 8 बार उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक भेजे। ये पूरा उनका आदर सत्कार किया करते थे, डिप्लोमेटिक आते थे, उनको ठहराते थे पूरा का पूरा, पर सुबह सुबह उनको फिर संधि ना करके वापस भेज दिया करते थे। उदय सिंह जो थे इनके पिताजी, उनकी 20 बीवियां थी। गद्दी की जब बारी आई तो इनकी जो मेन पटरानी थी जिसको प्यार करते थे वो धीर बाई थी। जगमल उनका पुत्र था, वो उसको पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। तो महाराणा प्रताप को कोई एतराज नहीं हुआ, लेकिन जो किलेदार थे बहुत सारे, उनको ये था कि महाराणा प्रताप बैठे, क्योंकि इनका मैनेजमेंट और इनकी ताकत से वो वाकिफ थे वो लोग। वो चाहते नहीं थे जगमल बैठे, लेकिन महाराणा प्रताप भी पिता के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे कि पिता भी उसको बिठाने को तैयार थे, पर जो किलेदार थे वो नहीं चाहते थे कि जगमल बैठे। कुछ समय बाद जगमल राजा भी रहा, कुछ समय रहा भी, लेकिन किलेदारों ने नहीं माना उसे। तो फिर वो नाराज होकर अकबर से जा मिला। राजपूतों की सबसे बड़ी समस्या ये रही, वो वीर थे लेकिन उनमें एकता कभी नहीं रही। वो एकता नहीं रही, वो जाकर मुगलों से मिल लिए। अकबर की एक खासियत थी कि अकबर पहला बादशाह आया, उससे पहले जो बादशाह आए थे वो लोग खूब अपना युद्ध में मारामारी करते थे और वो जगह कब्जा कर लेते थे। लेकिन अकबर की खासियत थी कि वो जीतता था उसको और फिर उसी राजा को देता था कि अब तुम यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हो। तो अकबर ने ऐसे करके पूरे देश में अपनी सत्ता चलाई। और साथ में अकबर उनकी एक जैसे कन्या है या कुछ है उनको ले भी लेता था शादी में। पहले के समय में ज्यादा शादियां हुआ करती थी। तो चित्तौड़ का जो किला है अकबर ने जीत भी लिया, तो बाद में महाराणा प्रताप ने वापस लिया उसे। जब अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था तो वहां की औरतों ने जोहर किया और अकबर ने करीब 30,000 लोगों को मार भी दिया, कत्ल कर दिया था। राजपूतों में एकता की कमी रही हमेशा। राजा मान सिंह जी थे, बाद में अकबर ने उनको भेजा राणा प्रताप से मिलने के लिए कि हमसे संधि करें। तो महाराणा प्रताप उनसे मिलने नहीं आए, लड़के को भेजा। इससे राजा मान सिंह नाराज भी हुआ थोड़ा सा। फिर भी सुबह सुबह फिर काफी कोशिश की गई, राणा प्रताप जी आए, लेकिन बात नहीं मानी राजा मान सिंह की। लेकिन जब राजा मान सिंह चलने लगा तो चलने में जब उठने लगा तो पीछे से महाराणा प्रताप ने टॉर्च मारा उन्हें। फूफा को मिलाया अपने, फूफा से मतलब था कि अपनी बुआ दे रखी थी उन्होंने अकबर को। तो महाराणा प्रताप ने पीछे, उन्हें गुस्सा आता था, जो राजपूत लोग अकबर के लिए काम करते थे उनसे महाराणा प्रताप को गुस्सा आता था। चलते समय भी उन्होंने पूछा फूफा को मिलाया अपने, ताकि राजा मान सिंह को गुस्सा आए। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1 लाख की सेना मुगलों की आई थी और 20,000 की सेना इनकी थी, महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी करीब 1 किलोमीटर चौड़ी थी। आज भी उस मिट्टी में खून मिलता है, खुदाई करते हैं तो, और तलवारें मिलती हैं। 20,000 राजपूतों के सामने 1 लाख की मुगल सेना थी। महाराणा प्रताप ने, जो बहलूल खान था, उसके शरीर के 2 टुकड़े किए थे। ताकत बताते हैं महाराणा प्रताप ने कि जब वो कूदे तो उससे उसके 2 टुकड़े किए और उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हुए। तलवार में इतनी ताकत थी महाराणा प्रताप की। भीषण युद्ध था। उनका घोड़ा चेतक था। चेतक के बारे में ये बताते हैं कि वो अक्सर ही बता रहे थे कि महाराणा प्रताप क्या करते थे, अपने घोड़ों के आगे भी सूंड लगा लेते थे, हाथी वाली। तो हाथी भी कंफ्यूज रहते थे कि ये घोड़ा है हाथी है, उनको कंफ्यूज करना। और हाथी के आगे एक तलवार लगी होती थी हमेशा। जैसे कोई आगे आएगा तो जो चेतक था उसका पैर कटा ऐसी था। चेतक जब अकबर करने तो आया नहीं महाराणा प्रताप से, क्योंकि उसे पता था कि महाराणा प्रताप 7.5 फुट का आदमी है और अकबर 5.5 फुट का आदमी, और ताकत का भी पता था उसे। 80 किलो का तो कवच होता था उसका।
तो चेतक इतना ऊंचा कूदा हाथी के ऊपर। हाथी इसलिए रखे जाते थे और घोड़े या पैदल कि हाथी पे व्यक्ति बहुत ऊंचा होता, वहां से वो भाला मार देते थे। लेकिन चेतक इतना ऊंचा कूदा कि वो बिल्कुल हाथी के ऊपर जाकर भाला जब मारा महाराणा प्रताप ने तो राजा मान सिंह बच गया, महावत मारा गया। लेकिन चेतक का पैर कट गया था क्योंकि वो तलवार आगे लगी होती थी हाथी के आगे। उसके बाद चेतक भागता चला गया और उसके पीछे 4-5 मुगल भी भागे। 25 फीट का गड्ढा था बहुत बड़ा, उसको चेतक का पैर कटा था, उसके बाद भी भाग रहा था। वो काफी आगे तक जाए, जब सुरक्षित हो गए महाराणा प्रताप, तब वो शहीद हुआ चेतक। तो चेतक को सेना ने भी सलाम किया कि महाराणा प्रताप को बचा के ले गया। वो महाराणा प्रताप की सेना में एक ही मुगल था, उसका नाम था हकीम खां सूरी। उसके बारे में बताते हैं कि जब एक बार महाराणा प्रताप घिर गए 8-10 मुगलों से, तो वो उनको बचा के लेके चला गया। 8-10 मुगलों से बचा के लेके चला गया। हल्दी घाटी का युद्ध वो जो बताते हैं, ना तो अकबर जीता ना ये जीते। इतिहासकार अलग दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये न्यूट्रल रहा, ताकत का युद्ध रहा। 1 लाख पे 20,000 भारी रहे। उसके बाद जब महाराणा प्रताप ने शपथ ली कि मैं जब तक चित्तौड़ को फतेह नहीं कर लूंगा तब तक मैं घास की रोटी खाऊंगा। अकबर जो था महाराणा प्रताप की बहुत इज्जत करता था। अकबर ने अपने गुप्तचर भी भेजे, छोड़े, उसे पूछा देखो क्या हाल है उनका, मालूम करें, संधि कर सकते हैं। क्योंकि अकबर ये चाहता था कि संधियां हो जाए जिससे उसका राज चलता रहे पूरे देश में। वो चाहता नहीं था कि वो ज्यादा युद्ध हो, वो चाहता था कि लोग हमारा हुक्मनामा मान लें। जैसे पहले लोग अश्वमेध घोड़ा छोड़ते थे, तो अश्वमेध घोड़े का मतलब था जो जो उसकी हुकूमत मानता गया तो उसका राज चलता गया। तो वो संधि के लिए भेजा, सोचा गुप्तचर, तो गुप्तचर ने कहा सर वो घास की रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे भी खा रहे हैं, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है, परिवार खुश है उनका। जो भी कविता सुनाई है अंकल जी राठौर जी ने जैसे, तो वो वही है कि वो लोग बड़े खुश, जैसे अब खाना मधुष बता रहे हैं ना, घूमते रहते हैं, वो अपने जीवन से खुश है क्योंकि उनका महाराणा प्रताप उसी हाल में रहा है। तो 1582 तक आते आते उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया था। गोकुंडा, उदयपुर, कुंभलगढ़ फिर जीत लिया था महाराणा प्रताप ने। अकबर कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया, जब तक भी जिंदा रहे वो हरा नहीं पाया। 56 वर्ष की उम्र में 1597 में ये शेर का शिकार कर रहे थे, पता नहीं शेर का शिकार कर रहे थे, उसमें घायल हो गए। तो घायल हुआ तो तभी उनका देहांत हुआ, शेर का शिकार करने लगे। जब इनका देहांत हुआ तो अकबर ने भी चिट्ठी लिखी बहुत बड़ी इनकी वीरता के लिए। उनके पुत्र जो अमर सिंह थे महाराणा प्रताप के, वो मेवाड़ के फिर राजा बने। कहने का मतलब यह है कि हमने खैर इसको संक्षेप में सुनाया है। मैं भी एक सीरियल देख रहा था उस पे, तो 600 सीरियल तक तो मैं उसको पढ़ रहा था कि 600 सीरियल तो उसके बने हुए हैं महाराणा प्रताप में। तो ये छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है महाराणा प्रताप, बहुत बड़ा कैरेक्टर है। जो 600 सीरियल उसमें आपके यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी हो सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में हम जितना जान सके, इस वीर को हम नमन कर सके, उतना बड़ी बात है हमारे लिए।